नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुनील प्रजापति। आज हमारे न्यू डे न्यू डेस्टिनेशन की थीम पर ये हमारा आज चौथा ब्लॉग है। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज शहजादी के रोज़े पर। शहजादी का रोज़ा है, इसकी एक प्रेम कहानी है। जैसे कि आपने सुना होगा कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनाया था, वैसे ही यहाँ एक ये हमारे यहाँ की कहानी प्रेम कहानी है, कहाँ की चंदेरी की प्रेम कहानी है। अब कहानी की शुरुआत होती है 15वीं शताब्दी से। जब 15वीं शताब्दी से कहानी की शुरुआत होती है तो हमारे चंदेरी के जो गवर्नर हाकिम हुआ करते थे और उनका एक सेनापति था और उनकी एक बेटी मेहरुनिशा थी। अब मेहरुनिशा और सेनापति के बीच प्रेम प्रसंग रहा करते थे और जब वो प्रेम प्रसंग रहते थे तो ये सारी पूरे उनके पिता को पता चल गया, गवर्नर को। अब जैसे ही गवर्नर को पता चला तो गवर्नर को बिल्कुल पसंद नहीं आया ये, और उन्होंने उस सेनापति के खिलाफ उसकी हत्या की साजिश रचना शुरू की। और उसने अपने ही सेना के लोगों को पैसे दिए, अशर्फियाँ दी, सोने के सिक्के दिए और उसकी हत्या करवाने की कोशिश की और उसे युद्ध में भेज दिया। और युद्ध में भेज दिया तो वो घायल हो गया। घायल होने के बाद होता ये है कि वो जैसे तैसे यहाँ पहुँचता है इस जगह पर, और इस जगह पर पहुँचने के बाद उसकी मौत हो जाती है। तो मेहरुनिशा को पता चलता है और मेहरुनिशा भी यहाँ आ जाती है। और जैसे ही मेहरुनिशा आती है तो उसको देखकर वो हक्की बक्की रह जाती है और वो ये दुख झेल नहीं पाती है और अपनी विरह वेदना में उसकी यहाँ पर मौत हो जाती है। और मौत हो जाती है तो जैसे ही उसके पिता को पता चलता है तो उसको इसका पश्चाताप होता है और वो सोचता है कि मैं इन्हें जीते जी तो नहीं मिला पाया, तो मरने के बाद तो एक साथ दफन किया ही जा सकता है। इसलिए दोनों यहाँ पर एक साथ कब्रें बनाई गई हैं और इनके सेनापति और वो मेहरुनिशा की हैं। अब उनका जो पिता हाकिम है वो ये भी चाहता था कि इनकी कब्रों तक कोई भी ना पहुंच सके। इसके लिए उसने यहाँ इसके चारों ओर, शहजादी के रोज़े के चारों ओर तालाब बनाए थे। ठीक उस समय तालाब बनाए गए थे जिससे कोई पहुंच ना सके, लेकिन वर्तमान में अभी ये खेतों में तब्दील हो चुके हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि ये हमारी चंदेरी की एक अधूरी प्रेम कहानी है जो जीते जी तो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन मरने के बाद पूरी हो गई। जैसे एक इमारतों में क्या करा गया, उसे बंद कर दिया गया पत्थरों में।